ये है आपका क्लास 10 में आपको हम बताएंगे किस तरीके से आप जो है आई का यूज करोगे और आप जो है माई उसमें आता है और मी आता है। आई, मी और माई तीनों का आप प्रयोग किस तरीके से करोगे, ये कहाँ पे होते हैं, कैसे किए जाते हैं, ये हम सारा कुछ जानने वाले हैं इसी वीडियो में। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा वीडियो को देखना है अगर आपको सारी चीज़ें सीखनी है तो। जैसे आई आपको कहाँ पे लगाना है वो आप जानो। आई मीन्स होता है मैं। आई आपको वहाँ पे लगाना है जहाँ पे मैं हो या मेरे के तुरंत बाद पास आए। मैं या फिर मेरे के तुरंत बाद पास, अगर आपको किसी भी वाक्य में दिख रहा है मैं हो या फिर मेरे के तुरंत बाद पास हो तो आपको वहाँ पे आई लगा देना है। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आप जो है माइन का प्रयोग किस तरीके से करोगे इसी वीडियो में वो भी हम जानेंगे। कहाँ पे आपको माइन लगाना होता है, माइन मीन्स MINE, माइन, माइन कहाँ पे लगाना है वो भी जानेंगे इसी वीडियो में। तो आपका जैसे हुआ कि जैसे मेरी कल में इस टाइप का वाक्य है, मेरे के बाद पास नहीं आ रहा है, मेरे के बाद कुछ और आ रहा है, तो आप वहाँ पे क्या लगाओगे, वहाँ पे आप क्या लगाओगे वो भी आप जानो। जैसे आपको आया मेरी कल में, तो यहाँ पे आप करोगे माई प्लस पेंस। ये मैं आपको रूल बता रहा हूँ, इस साइड में रूल, इस साइड में आपको इसका पूरा एग्जाम्पल के साथ समझा दूंगा, सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। बस आपको माई प्लस पेंस जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो माई मीन्स होता है मेरा, मेरी, मेरे, तीनों चीज़ें होती हैं, तो आपको यहाँ पे लगाना है मेरी। यहाँ पे क्योंकि पेन है तो पेन के साथ मेरी ही सेट होगा ना, तो मेरी कल में हो जाएगा, यहाँ पे मेरी कल में, इस टाइप से आप कर दोगे। और हाँ, अगर लास्ट में आपका माई आता है तो वहाँ पे आपको कर देना है माइन, MINE आप कर दोगे माइन, और ये आपका हो जाएगा एक वचन। जैसे आप माइन लास्ट में लगाते हो वो आपका जो वाक्य होता है वो लास्ट वाला वो सिंगुलर हो जाता है। तो आप ये जानो कि जैसे आपको कहीं पे आई, यानी कि आई मीन्स होता है मैं या मेरे के तुरंत बाद पास आता है तो आई लगाना है। अगर आपको मेरे के तुरंत बाद पास नहीं आता है तो आपको माई लगाना है। जैसे यहाँ पे मेरी, मेरा, मेरी, मेरे के बाद कलम आ गया या फिर कुछ और वर्ड आता है तो वहाँ पे आपको सीधा सा माई लगाना है। अगर पास नहीं है तो पास आएगा तभी आपको आई लगाना है, पास नहीं आएगा तो माई लगाना है, आप सीधा सा जानो, ठीक है। और मी मीन्स होता है मुझे या मुझको, मी, ME, मी मीन्स होता है मुझे या मुझको। तो मैंने आपको जो है तीनों चीज़ें बता दी हैं, आई कहाँ पे लगेगा, माई कहाँ पे लगेगा, मी कहाँ पे लगता है, माइन कहाँ पे होगा, ये सारा कुछ मैंने बता तो दिया, आपको समझा भी दिया थोड़ा। अब हम एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं कि ये कहाँ पे कैसे प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 हम आपको यहाँ पे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में हम आपको आई का प्रयोग बता रहे हैं, आई कहाँ पे आप लगाओगे वो आप जानो। जैसे मैं एक विद्यार्थी हूँ, आपको मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है कि सबसे पहले आपको किसी भी वाक्य में क्या पूछना होता है, क्या पूछना होता है, क्या नहीं पूछना होता है, पूछना होता है कौन, कौन, मैं, उसके बाद हूँ, 2 नंबर है, क्या, एक विद्यार्थी, तीसरे नंबर पे क्या या कहाँ पूछना होता है, यहाँ पे कहाँ तो नहीं है तो क्या, एक विद्यार्थी, कौन, मैं, हूँ, क्या, एक विद्यार्थी। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर आपका हो गया। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसका आपको प्रयोग यानी कि मीनिंग लिखने से पहले, मैं आपको इसका ट्रांसलेशन करने से पहले एक चीज़ आपको पहले से बता दूँ, क्लियर कर दूँ कि अगर आप क्लास शुरू से नहीं अटेंड कर रहे हो तो आपको जैसे यहाँ से समझने में दिक्कत आ सकती है, आप चीज़ों को शायद ना समझ पाओ, तो आपको मैं हर बार हर एक वीडियो में रिकमेंड करता हूँ कि आप शुरुआत से जाके चैनल पे हमने क्लास 1 से वीडियोस डाली हुई हैं, आप वहाँ पे जाके सारा कुछ डिटेल में देखते आओ, तभी जो है आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। क्योंकि देखिए किसी चीज़ का अगर बेसिक आप पकड़ के चलते हो तभी जो है आगे चल के भी आपको चीज़ें समझ आती हैं। क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ और बताई है पहले के वीडियोज़ में कि सारी चीज़ें यानी कि क्लास 1 से क्लास 10 जो भी चीज़ें हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर आप कोई भी चीज़ किसी भी तरीके से मिस करते हो तो आपको जो है समझने में परेशानी आ सकती है। मैं आपको इसीलिए बोलता हूँ कि आप सारी चीज़ें, सारे क्लास को एक बाय एक करके देखते आओ, नहीं तो आपको आगे चल के और प्रॉब्लम होगी। अभी मैंने ज़्यादा ग्रामर कवर नहीं किया है, अभी थोड़ा ही बताया हुआ है, तो आपको अभी देखने में आसानी होगी। इन फ्यूचर अगर ज़्यादा चैप्टर आ जाएंगे चैनल पे तो आपको और दिक्कत आएगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा फिर से कि आप जाके शुरुआत से सारे वीडियो क्लास 1 से देखते आओ, अगर आपको ग्रामर इंग्लिश सही से सीखनी है तो यहाँ पे आपको मैं एक विद्यार्थी हूँ का क्या होगा, आई मीन्स होता है मैं या मेरे के तुरंत बाद पास, मैंने दोनों चीज़ें आपको बताई हैं। आई मीन्स होता है मैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आई लगाना है, क्योंकि यहाँ पे मैं है तो आप कर दोगे आई, 1 नंबर हो गया ये।
हूँ के लिए मैंने आपको इज एम आर में बताया था कि एम कहाँ पे लगता है, जहाँ पे हूँ होता है। आपको यहाँ पे हूँ के लिए क्या लगाना है, एम, आई एम। 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 1 नंबर 2 नंबर। अब आपका बचा क्या, 3 नंबर, 1 विद्यार्थी। 1 का क्या होता है, अ, तो आपको क्या लिखना है, अ। स्टूडेंट मीन्स होता है विद्यार्थी, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, STUDENT, आई एम अ स्टूडेंट। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको समझाते हैं कि कहाँ पे आपको मेरे के बाद अगर पास आता है तो आपको वहाँ पे भी आई लगाना होता है। जैसे आपको वाक्य में मिल रहा है कि मेरे पास एक घड़ी है, मेरे पास, किसके पास, मेरे पास है, ये आपका दोनों 2 नंबर है, क्या है, एक घड़ी। तो मेरे पास एक घड़ी है, तो आई मीन्स होता है मैं, या मेरे के तुरंत बाद पास, मेरा, मेरी, मेरे कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद अगर जस्ट पास आता है तो मेरे के बाद जस्ट पास आया तो आपको क्या लगाना है, आई लगाना है। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, आई, जो आई होता है वो आपका बहुवचन में माना जाता है, तो आपको यहाँ पे पास है के लिए हैव लगाना होगा, क्योंकि आपको मैंने हैज है में बताया था कि एक वचन के लिए हैज लगाना होता है पास है के लिए, और बहुवचन के लिए आपको के पास है या फिर पास है के लिए आपको हैव लगाना होता है। तो यहाँ पे आई बहुवचन माना जाता है, तो आई हैव अवाच कर दोगे आप, एक घड़ी का होगा WATCH, अवाच, आई हैव अवाच, इस टाइप से हो जाएगा आपका ये 3 नंबर। अब जैसे मैंने आपको दूसरा एग्जाम्पल तो बता दिया, मेरे पास एक घड़ी है, आई हैव अवाच हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि मेरा, मेरी, मेरे के बाद तुरंत पास नहीं आता, तो आपको माई का यूज करना होता है। तो माई का यूज आप कैसे करोगे वो भी आप जानो, आगे एग्जाम्पल में वो भी बता रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 है आपका, मेरी माँ इस छत पर है, मेरी माँ इस छत पर है। तो किसी वाक्य में सबसे पहले कौन पूछना है, तो कौन, मेरी माँ है कहाँ, इस छत पर। ये आपका हो गया 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर। तो मेरी माँ के लिए आप क्या करोगे, मेरा, मेरी, मेरे के बाद अगर तुरंत पास नहीं आता है, माँ आता है, कलम आता है, जैसे यहाँ पे माँ आया, यहाँ पे कलम आ गया, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, पास तो नहीं आया, मेरा, मेरी, मेरे के बाद पास आएगा, तभी आप जो है आई का प्रयोग कर सकते हो। अगर आपको मेरा, मेरी, मेरे के बाद पास नहीं दिखता है तो आपको सीधा माई लगाना है। तो यहाँ पे पास तो है नहीं, यहाँ पे मेरी के बाद माँ है, तो आपको यहाँ पे क्या लगाना है, माई लगाना है। तो आप क्या करोगे, माई मदर, मेरी जो माँ है ना वो अकेली है, तो आप यहाँ पे है के लिए क्या लगाओगे, इज, तो माई मदर इज। उसके बाद इस छत पर, मैंने आपको वाक्यांश यानी कि फ्रेज वाले चैप्टर में बताया था कि किस तरीके से इस छत पर, उस छत पर, इस घर से उस घर से, सारा कुछ मैंने क्लियर किया हुआ है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अगर शुरू से वीडियो देखोगे तो सारी चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। तो आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप शुरुआत से जाके वीडियोस देखो अगर आपको सही तरीके से चीज़ें सीखनी है तो। उसके बाद मेरी माँ इस छत पर है, तो माई मदर इज ऑन दिस रूफ, रूफ मीन्स होता है छत, और हो गया आपका दिस मीन्स होता है इस, तो ऑन दिस रूफ ये आपका 3 नंबर हो गया, माई मदर इज ऑन दिस रूफ, मेरी माँ इस छत पर है। और उसके बाद हम आपको बताते हैं चौथा एग्जाम्पल। यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि आप जो है माइन का प्रयोग कैसे करोगे, माइन का प्रयोग कहाँ पे होगा वो आप जानो। उसके बाद हम आपको एक चीज़ बता दें पहले ही वीडियो में, ये जो मी होता है, मी मीन्स होता है मुझे या मुझको, इसको आप जानते रहो। ये इस क्लास का भाग था इसलिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये बताना जरूरी था। मी मीन्स होता है मुझे या मुझको, ये होता है, तो इसको आप जानते रहो। इन फ्यूचर वीडियो जो आएंगे उसमें आपको ये काम देगा। तो मी मीन्स मुझे या मुझको, इसका अभी मैं कोई भी ये सटीक एग्जाम्पल यहाँ पे बैठेगा नहीं, इसलिए मैं आपको वो नहीं बताऊंगा, वो आप जानते रहो। मी मीन्स मुझे या मुझको होता है। मैं आपको माइन का प्रयोग बताता हूँ, माइन कहाँ पे लगता है वो भी आप जानो। अब आपको जैसे कहीं पे दिख रहा है कि यह कलम मेरी है, अगर इस टाइप से वाक्य आएगा तो आपको किस टाइप से करना है वो आपको बता रहा हूँ। कौन, यह कलम है किसकी, मेरी। अगर आपका लास्ट में मी आता है तो वहाँ पे उसका हम माइन कर देते हैं, जैसे इस एग्जाम्पल में होगा, आप देखो किस तरीके से। जैसे यह कलम, कौन, यह कलम, तो हो जाएगा दिस पेन, यह कलम, ठीक है। उसके बाद यह जो कलम है वो अकेली है, तो है के लिए इज हो जाएगा, तो दिस पेन इज। यहाँ पे आपको सिंपल सा माइन लिख देना है, यानी कि लास्ट में अगर आपका मेरा, मेरी, मेरे का अर्थ निकालना है, अगर वो लास्ट में आता है मेरा, मेरी, मेरे, आपको उसके लिए माई नहीं लिखना होगा, न तो आई लिखना होगा, न तो कुछ और करना होगा। तो आपको अगर लास्ट में मेरा, मेरी, मेरे आता है तो उसको आपको माइन करना होता है। तो आप ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको आपको ध्यान में रख के चलना होगा, तभी जो है आपको आगे चल के इन फ्यूचर जो भी वीडियो जाएंगे सारी चीज़ें तभी समझ पाओगे आप।
तो आपका इस चैप्टर में क्लास 10 में मैंने आपको ये सब बता दिया, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो आपको पसंद आए तो इसको आप लाइक करना, चैनल पे आप पहली बार आए हो नए हो तो इसको आप सब्सक्राइब करना। और आपको मैं फिर से एक बारी बोलूँ कि अगर आप पहली बार इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हो तो आपको मैं फिर से रिकमेंड करता हूँ कि आप शुरुआत से जाके सारी वीडियो देखो, तभी जो है सारी चीज़ें आप समझ पाओगे, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो हाँ, मिलते हैं आपसे क्लास 11 में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, फिर से बोल रहा हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।